हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। सो बच्चों, आज आपकी हिंदी व्याकरण की क्लास सेकंड का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। हमारे चैप्टर का नाम है बच्चों वर्ण और वर्णमाला, लेटर्स एंड अल्फाबेट्स। ठीक है, इसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। ओके, मेरे साथ चैप्टर को स्टार्ट करेंगे बच्चों। हम क्या जानेंगे? ठीक है, सबसे हम पहला पॉइंट देखते हैं, वर्ण तथा वर्णमाला। ठीक है, सेकंड पॉइंट है हमारा स्वर्ण व्यंजन संयुक्त व्यंजन। ठीक है, हम जो कुछ भी बोलते हैं उसमें कई ध्वनियां होती हैं। इस चित्र में एक लड़का अपनी छोटी बहन को बुला रहा है। बोलते समय उसके मुख से कुछ ध्वनियां निकल रही हैं। ठीक है, सबसे पहले है ई। बच्चों यहाँ छोटी ई है, छोटी ई जमा ध हलंत जमा ए जमा रे हलंत जमा ए। तो बच्चों ये क्या बन गया? इधर। ठीक है, इधर। इधर बनाने के लिए हमें इन वर्णों का प्रयोग करना होगा। ठीक है, सेकंड है हमारा आ जमा ओ। तो क्या हो जाएगा बच्चों? आओ। ठीक है, अब यहाँ पर पूरा लिख रहा है कैसे कि इधर आओ। तो बच्चा क्या कह रहा है अपनी बहन से कि इधर आओ। जो उसके मुख से ध्वनियां निकल रही हैं वो कह रहा है, उन ध्वनियों को हम वर्ण कहते हैं। ठीक है, वर्ण। और वर्ण हमारी कौन सी होती है? भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। ओके, प्रत्येक ध्वनि को लिखने के लिए एक निश्चित चिन्ह होता है। ध्वनियों के ये निश्चित चिन्ह ही वर्ण या अक्षर कहलाते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण या अक्षर कहते हैं। अक्षर के टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, इसे और छोटा नहीं किया जा सकता बच्चों। ठीक है, वर्णमाला। तो बच्चों अब हम अपनी वर्णमाला को स्टार्ट करेंगे। ओके, हमारी वर्णमाला में स्वर और व्यंजन होते हैं। स्वर हमारे 11 होते हैं। ठीक है, और व्यंजन हमारे 33 होते हैं। ओके, सो बच्चों स्टार्ट करते हैं। किसी भाषा के वर्णों के क्रमबद्ध और व्यवस्थित समूह को इस भाषा की वर्णमाला कहते हैं। हिंदी की वर्णमाला इस प्रकार है। आइए हम अपने हिंदी की वर्णमाला सबसे पहले स्वर को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ए आ छोटी ई बड़ी ई छोटा ऊ बड़ा ऊ, री ए आए ओ ओ। ठीक है, ये हमारे स्वर हैं बच्चों। आगे हम व्यंजन स्टार्ट करेंगे जो हमारे वर्ग के अकॉर्डिंग होंगे। ठीक है, हमारा सबसे पहले कै वर्ग है। कै खे गे घे डे। ठीक है, यह हो गया। अब हमारा बच्चों च वर्ग शुरू होगा। च छ जै झ ये। ठीक है, अब हम टे वर्ग स्टार्ट करते हैं। टे ठे डे ड़े णे। ठीक है, अब हम तय वर्ग स्टार्ट करेंगे। ते थे दे धे ने। ओके, आगे हम पै वर्ग स्टार्ट करेंगे। पै फै बै भै मै ये रे ले वे शे से है। ओके, सो बच्चों ये हमारे व्यंजन हैं। अब यहाँ पर हम स्वरों व व्यंजनों के अतिरिक्त कुछ और वर्ण भी वर्णमाला के सदस्य हैं। ओके, स्वर और व्यंजन के अलावा भी कुछ और वर्ण भी हैं जो हमारी वर्णमाला के क्या हैं? सदस्य हैं। आइए इनको भी पढ़ लेते हैं बच्चों। डे और ड़े, तो क्या हो जाएगा? ये जहां पर बिंदु लगा हुआ है इनका प्रयोग व्यंजनों की तरह ही होता है। ठीक है, शे त्रे ज्ञ और श, इन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं क्योंकि ये दो व्यंजनों के मेल से बने होते हैं। ठीक है, जैसे छ बराबर कै हलंत। ठीक है, जो हमारा श होगा वो किस तरह से बनेगा आइए मैं आपको एक बार बता देती हूँ। कै हलंत जमा श, तो क्या हो जाएगा? ये छ। ठीक है, जैसे कि क्षमा। ठीक है, जय हलंत जमा ये, तो क्या हो जाएगा? ज्ञ, तो क्या बन जाएगा? ज्ञानी। इस तरह से। ठीक है, तय हलंत रे, तो त्रे हो जाएगा, जैसे कि त्रिभुज। ओके, शे हलंत जमा रे, तो क्या हो जाएगा? श्र, जैसे कि श्रमिक। ओके, अब बच्चों आगे बढ़ेंगे। अंग
तो बच्चों अंग जो होगा, जो बिंदु लगा हुआ है अंग की बिंदी, उसे हम अनुस्वार कहेंगे, और जो चंद्र बिंदु होगा बच्चों वो हमारा अनुशासिक होगा। ठीक है, जो बच्चों हमारा विसर्ग होगा वो जो 2 बिंदु होगी, जैसे नमः, प्रातः, इस तरह से। ये वर्ण है तो स्वर है, न व्यंजन शब्दों को बनाते समय प्राय इनके चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ज और फा, इनमें बिंदु लगा हुआ है बच्चों। ठीक है, ये व्यंजन अरबी और फारसी भाषाओं से आए हैं। ठीक है बच्चों, जो यहाँ पे ये जैसे जाफिक या फिर फारिक, इस तरह से यहाँ पे जो ये बिंदु लगा हुआ है, ये जो है अरबी और फारसी भाषाओं से आए हैं। ओके, ध्यान दीजिए, अब हम कुछ नोट करेंगे बच्चों। दूसरी भाषाओं से आने के कारण अ, ज और फ आगत वर्ण कहलाते हैं। इनको हम आगत वर्ण कहेंगे। ओके, उसके बाद बच्चों हम अपने पाठ को एक बार दोहरा लेंगे कुछ पॉइंट के अकॉर्डिंग कि हमने अब तक अपने पाठ में क्या सीखा। ओके, बोलते समय हमारे मुख से कुछ ध्वनियां निकलती हैं। ठीक है, हमारे मुख से बोलते टाइम जो ध्वनियां निकलती हैं, है ना, उनको हम क्या कहेंगे? वर्ण। ध्वनियों के लिखित रूप को ही वर्ण या अक्षर कहते हैं। ओके, भाषा, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, सो बच्चों ये चैप्टर यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।